चलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार हम आज मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आज मटेरियल कॉस्टिंग हमारा वाइंड अप हो जाए, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। ऑलमोस्ट मैंने सब कवर कर लिया है। सो लेट अस स्टार्ट विद मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है ना, आज थ्योरी नहीं लिखता, कल आपके साथ रिपीट करता हूँ। मटेरियल कॉस्टिंग के दो टाइप है। पहले का नाम है स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है। दूसरे का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। याद आ रहा है ना? ओके। स्टॉक वैल्यूएशन में दो टाइप है, फीफो और वेटेड एवरेज। हमने दोनों टाइप सीखा। देन हमने उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का सीखा, दोनों मेथड्स। फिर मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिखाया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम चार चीज़ें ढूंढते हैं। पहला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना स्टॉक खरीदना हमारे लिए अच्छा रहेगा हर बार, थोड़ा थोड़ा करके हर बार कितना स्टॉक खरीदना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढने के लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए। साल भर में हमको कितना मटेरियल लग रहा है, या तो केजी में देंगे, या तो यूनिट्स में देंगे, या तो लीटर्स में देंगे। वो साल के लिए चाहिए। मंथ के लिए दिया रहेगा तो साल में कन्वर्ट करो, सेमी बोला है तो साल में कन्वर्ट करो, क्वार्टरली बोला है तो साल में कन्वर्ट करो। फिनिश्ड गुड्स का इंफॉर्मेशन दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रॉ मटेरियल का ढूंढो। मतलब सर, दो फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल लग रहा है, तो 50 बनाने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, दो के लिए एक तो 50 के लिए कितना, ऐसे। ठीक है। फिर दूसरा चीज लगता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जिसमें प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, बहुत सारे और भी खर्चे आते हैं। जो भी रुपीज में और पर ऑर्डर बोला रहेगा तो समझने का वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है। फिर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब सर, मतलब उसको रखने का खर्चा गोडाउन में। तो गोडाउन में फिर जब हम मटेरियल ला के रखते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होते रहता है, वर्किंग कैपिटल का पैसा खर्चा होते रहता है। एब्सोलेंस, जिसको हम पिल्फरेज बोलते हैं, डैमेज भी होता है गुड्स, वो सब खर्चे। जब भी याद रखना, कोई भी चीज परसेंटेज में दिया ना तो कैरिंग कॉस्ट है, पर ऑर्डर बोला रहेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमको तीन चीज आती है, ए लगता है, ओ लगता है, सी लगता है। ये तीन चीजें मिलकर फिर फॉर्मूला में डालने का 2AO अपॉन C द होल रूट। ये आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढ के देगा। फिर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर जानने हैं तो A डिवाइड बाय आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करना है तो आपको मिल जाएगा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जानना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आप ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। कैरिंग कॉस्ट जानना है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। ये चार फॉर्मूला से बाहर कर दिमाग में रखो। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जब को पर ऑर्डर बोला रहेगा। कैरिंग कॉस्ट मतलब उसको रखने का खर्चा, वो पर केजी बोला रहेगा। अगर वो कभी परसेंटेज में दिया है तो वो परसेंटेज कॉस्ट पर यूनिट पे अप्लाई कर, फाइन, कॉस्ट पर यूनिट पे अप्लाई करने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 8 कवर करता हूँ। क्वेश्चन 9 आप घर पे ट्राई कर सकते हो, उसका खाली पार्ट 2 मत करना। उसमें दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढने बोला, वो आप कर लेना, पार्ट 2 छोड़ देना उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर रहा हूँ। श्योर लिमिटेड सप्लाइज प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन मुंबई। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ स्पेशल डिस्पोजेबल बाउल। बाउल है, होटल्स को सप्लाई करते हैं। बाउल्स आर सोल्ड इन अ पैकेट ऑफ 10 पीस। 10 पीस का बाउल का सेट बेचते हैं लोग। द प्राइस इज 50 रुपीज पर पैक। 10 का 50 रुपए में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस है। द डिमांड ऑफ प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टडी रेट ऑफ 40 पैक्स एवरी ईयर। 40,000 पैक्स एवरी ईयर। देखो पूरा साल का बोला, 40,000 पैक्स, आप उसको 40,000 यूनिट समझो। हमारा रिक्वायरमेंट है, मतलब उतना हमारा रॉ मटेरियल रखने वाला है। The company purchased the bowl directly from the manufacturer at ₹40 per pack. तो cost per unit दिया हुआ, very good. The ordering and related cost is ₹8 per order. Per order देखो, per order बोला है. And storage cost is 10% of average inventory investment. Inventory means stock investment. तीन चीजें ढूंढने बोला है। Economic order quantity, number of orders needed every year, total storing and ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट फॉर द ईयर। चलो चालू करता है, एकदम रिलैक्स होके। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 8। इट्स ऑन व्हाट? इट्स ऑन पेज नंबर है 18।
चालू कर रहा हूँ, रिलैक्स होकर आंसर देना, खाली थ्योरी नहीं लिखा मैंने, बाकी एवरीथिंग सेम। सबसे पहले हमको चाहिए ए क्या होता है सर? ए इज एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल कंजम्पशन ऑफ क्या? रॉ मटेरियल। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 पैक्स बोला है, तो 40,000 पैकेट, मैं उसको 40,000 यूनिट्स लिखता हूँ, पैकेट्स। 40,000 पैकेट्स बनाने के लिए 40,000 पैकेट्स का रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, कुछ भी टर्न ट्विस्ट नहीं है। दूसरा चीज क्या चाहिए सर? ओ चाहिए। ओ मतलब क्या सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर। पर ऑर्डर मतलब एक बार गुड्स को लाने का खर्चा, एक बार लाने का खर्चा उन्होंने बोला है। द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज 8 रुपीज, तो 8 रुपया है एक बार का लाने का खर्चा। 10 बार लाना पड़ा तो 10 × 8 करने का, साल का मिल जाएगा। तीसरा कैरिंग कॉस्ट। तीसरा क्या होता है सर? कैरिंग कॉस्ट। हमेशा याद रखना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, या फिर यूनिट है ना तो पर यूनिट पर एनम रहना चाहिए। अभी उन्होंने हमको परसेंटेज में दिया है, कितना परसेंट बोले सर? परसेंटेज मुझे दिख रहा है 10%, तो मैंने लिखा 10%। अब ये परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पर यूनिट क्या है वो देखने का, तो कॉस्ट पर यूनिट उन्होंने क्लियरली बोला है। द कंपनी परचेज द बाउल डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट ₹40 पर पैक, तो कॉस्ट पर यूनिट इज ₹40। तो कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? 40 का 10%, तो 40 का 10% कितना आएगा? 4 रुपीज। तो ये आपका 4 रुपीज मिल गया। क्या? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये आपका 8 रुपीज मिल गया, और 40,000 यूनिट्स मिल गया। केजी के बजाय यूनिट्स बोला है, तो यूनिट्स है तो इकोनॉमिक ऑर्डर यूनिट्स में दिखाने का, केजी है तो केजी। पहले तीन चीज ढूंढने का, ए, ओ और सी। ये याद रखना, साल भर का मटेरियल कितना चाहिए? रुपीज में नहीं, केजीज में या यूनिट्स में चाहिए। पर ऑर्डर चाहिए, पर केजी या पर यूनिट चाहिए। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है? 2AO अपॉन C द होल रूट। 2AO अपॉन C द होल रूट। चलो 2AOC अपॉन द होल रूट, तो 2 into 40,000 into O कितना है सर? 8 रुपया, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 4, द होल रूट। कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर कैसे चलेगा सर? 2 into 40,000 into 8 डिवाइड बाय 4, तो जो भी आएगा उसका रूट, तो आंसर है 400 यूनिट्स। मतलब एक बार में आप 400 यूनिट्स ही मंगाओ तो आपको परवड़ेगा। हमको टोटल 40,000 चाहिए, बरोबर है, लेकिन एक वक्त पे कितना यूनिट्स मंगाने का? आपको 400 पैकेट्स या 400 यूनिट्स मंगाना चाहिए। क्या मिला? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी उन्होंने हमको दूसरा चीज क्या बोला? नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढ के बताओ। जब हमने पहला चीज ढूंढा, अभी ढूंढते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढना इज वेरी सिंपल, ए को डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करने का। व्हाट इज ए? साल भर में कितना पैकेट्स चाहिए? 40,000 यूनिट्स चाहिए। एक बार में कितना यूनिट मंगाने का है? 400, तो इससे डिवाइड करो, तो 40,000 डिवाइड बाय 400, तो आंसर इज 100 ऑर्डर्स देना पड़ेगा आपको। 100 बार गुड्स मंगाना पड़ेगा साल में, पूरे साल में। 40,000 ओवरऑल पूरा मंगाने के लिए 100 400 के कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 100। अभी हमको जानना है कि साल भर का एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है। देखो एनुअल साल भर का जानना है, तो कितना सिंपल है, कितने बार ऑर्डर दोगे? 100, ठीक है। कितने बार ऑर्डर दोगे? 100। एक बार ऑर्डर देने का पर ऑर्डर का खर्चा 800, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनटू व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 100 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 8 रुपीज, तो आंसर इज 800 क्या? रुपीज। तो आंसर इज 800 क्या? रुपीज। फाइनल एनुअल कैरिंग कॉस्ट अगर ढूंढने बोला तो इट इज वेरी सिंपल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट
पर एनम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमको मालूम है 400 इनटू हाफ, तो हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 4, तो कैलकुलेटर पे 400 इनटू 1 डिवाइड बाय 2 इनटू 4, तो आंसर इज 800 रुपीज। याद है आपको, हमने पहले से कहा है कि दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। अगर आप पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, डेसिमल्स में नहीं आ रहा है ना फिगर्स, तो आंसर हैज टू बी सेम। तो ये आ गया ना सेम। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिया। अभी मैं आपको क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ अपने टेक्स्ट बुक के स्टेटस के हिसाब से। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 तक मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट कवर किया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चाहता हूं कि आप घर पे करो सॉल्व, ठीक है। उसमें खाली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये सब ढूंढना, उसका पॉइंट 2 को टच मत करना। पॉइंट 2 क्या वो क्लास में समझा दूंगा, 5 मिनट का काम। क्वेश्चन 10 भी आप घर पे कर सकते हो चाहिए तो, इट इज ऑलमोस्ट सेम। उसका पॉइंट 4 को टच मत करना, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 एज वेल एज क्वेश्चन 14 तक मैंने कवर किया है फीफो वेटेड एवरेज से। अभी इस चैप्टर में कभी कभी एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है जो मैं आज कवर करना चाहता हूं। स्टॉक, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या आता है सर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो ढूंढने के लिए बोलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम टाइप का है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ढूंढो बोलते हैं, बस उतना ही बोलते हैं। बट वो सिंपल है। जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो ढूंढने बोला रहेगा ना, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है। याद करो ये फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो हमने एसवाई बीकॉम में रेशियो चैप्टर में किया है। स्टॉक टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला है वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, द आंसर विल बी इन टाइम्स। देखो मैं हर चीज समझा के देता हूँ, खाली एक ही चीज ढूंढने को बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ढूंढ के बता। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, फार्मूला बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, फार्मूला बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, आंसर विल बी इन टाइम्स। वापस बोलो फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, आंसर विल बी इन टाइम्स। वापस बोलो फार्मूला क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, आंसर विल बी इन टाइम्स। अभी अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने का। जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद रहेगा सबको। और अगर एवरेज स्टॉक चाहिए, एवरेज स्टॉक चाहिए तो एवरेज स्टॉक ढूंढने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करने का, तो जो मिलेगा वो होगा एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज व्हाट? एवरेज स्टॉक। बस आपको इतना ही याद रखना है। वो लोग क्या करेंगे, 2 टाइप का हमको स्टॉक देंगे और बोलेंगे कि आप बताओ कि इसमें से कौन सा स्टॉक जल्दी बिकने वाला स्टॉक है, ठीक है। अभी मुझे फॉर्मूला समझाएंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये फॉर्मूला बताते हैं कि आप साल में कितने बार गुड्स बेचते हो, गुड्स आप साल में कितने बार बना के उसको बेचते हो। जितने बार ज्यादा आपका गुड्स बिकेगा उतना कंपनी के लिए अच्छा। अगर कोई कंपनी साल में 50 लाख मार्कर बेचती है और सेम टाइप की बनाने वाला प्रोडक्ट 40 लाख मार्कर बेचता है, तो किसके कंपनी के इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा? जो ज्यादा बेच रहा है। तो इसका आंसर जितना ज्यादा आता है ना, जितना टाइम्स ज्यादा आता है उतना अच्छा। तो हमको हमेशा 2 कंपनीज का इंफॉर्मेशन साथ में देंगे और हमको बताएंगे, कंपेयर करके बताओ कि कौन सा कंपनी फास्ट मूविंग है, कौन सा कंपनी ज्यादा फास्ट गुड्स बेच रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, दोनों में से जिसका भी आंसर ज्यादा आएगा वो ज्यादा अच्छा। ठीक है, एकदम सिंपल पार्ट है। मैं आपके सामने देखो इस फॉर्मूला की हेल्प से अभी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ 2 मिनट के अंदर, बिकॉज कुछ होता ही नहीं इसमें, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सेम है। मैं 15 सॉल्व कर देता हूँ, 16 भी सॉल्व करके देता हूँ। चलो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पहला 15 से स्टार्ट करता हूँ। बोर्ड दिख रहा है एंड टू एंड? यस, दिख रहा है। चलो, सो लेट मी स्टार्ट।
with question number, let me start with question number 15. देखना स्टॉक टर्नओवर इसी चैप्टर का एक पार्ट है, बस स्टॉक टर्नओवर है। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 20। अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया पढ़ रहा हूँ मैं आपको। मैंने आप देखो, आपको क्वेश्चन का चारों पेज का जेरोक्स भेजा हुआ है, फोटोज भेजा है, बाकी लोगों के पास टेक्स्ट बुक भी है। कैलकुलेट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर मतलब स्टॉक टर्नओवर, मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर 2013। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फास्ट प्रोडक्ट लिमिटेड। दो टाइप की कंपनीज है, ग्लू 555 पहले कंपनी का प्रोडक्ट का नाम है, और ग्लू 777 दूसरे प्रोडक्ट का नाम है। दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है और परचेज दिख रहा है। डिटरमाइन द फास्ट मूविंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल ज्यादा फास्ट मार्केट में बिक रहा है वो बताओ। फास्ट मूविंग मतलब बिक रहा है सर, ठीक है। चलो एकदम आराम से सबसे पहले तीनों का, दोनों का क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो लिख के लेते हैं। पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है बताओ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये शॉर्टकट में लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अभी पहले कंपनी का नाम क्या है सर? पहले कंपनी का हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढते हैं दोनों का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दोनों का ढूंढते हैं। पहले कंपनी का नाम क्या है सर? पहले कंपनी का नाम है ग्लू 555, पहले इसका ढूंढते हैं। तो चलो ग्लू 555 का ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट टेक्स्ट बुक में देखो 1,25,000 है, गड़बड़ नहीं करना प्लीज। प्लस परचेस है 9,50,000, वेरी गुड, एक नंबर। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 75,000। तो चलो कैलकुलेटर निकालो। 1,25,000 प्लस 9,50,000 माइनस 75,000, सो द आंसर इज 10 lakhs। ये इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, बराबर है। अभी दूसरे का निकालते हैं। दूसरे कंपनी का नाम है ग्लू 777, ओके। तो उनका ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट टेक्स्ट बुक में देखो कितना है, 4,37,500। सब कुछ वो लोग देंगे, डोंट वरी। उनका परचेज है 6,25,000, वेरी गुड। और उनका क्लोजिंग स्टॉक है 3,12,500। तो चलो कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर निकाला। 4,37,500 प्लस 6,25,000 माइनस 3,12,500, तो आंसर इज 7,50,000। घाई नहीं करना प्लीज। ये दोनों का मैंने क्या ढूंढ के रखा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी दोनों का क्या ढूंढते हैं? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक भी लिखेगा ना, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढा। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय व्हाट? 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय व्हाट? 2। तो गड़बड़ नहीं होगा आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करने के लिए। चल अभी स्टार्ट करता हूं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। पहला ग्लू का ढूंढता हूं 555 का, ठीक है। ग्लू 55 का ओपनिंग कितना है सर? उनका ओपनिंग स्टॉक है 1,25,000, तो 1,25,000 प्लस उनका क्लोजिंग कितना है सर? उनका क्लोजिंग है 75,000, तो 75,000 डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो 1,25,000 प्लस 75,000 होना चाहिए 2 लाख, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज स्टॉक इनका आ रहा है 1 लाख। एवरेज स्टॉक 1 लाख आया। अभी दूसरा कौन सा कंपनी है सर? ग्लू 777। इनका ओपनिंग स्टॉक है 4,37,500 प्लस इनका क्लोजिंग स्टॉक इधर भी मिल जाएगा। इनका क्लोजिंग स्टॉक है 3,12,500 टू बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कैलकुलेटर 4,37,500 प्लस 3,12,500, तो 7,50,000 डिवाइड बाय 2। 4,37,500 प्लस 3,12,500 डिवाइड बाय 2, तो इनका एवरेज स्टॉक आया 3,75,000। इनका एवरेज स्टॉक आया 1 लाख, इनका एवरेज स्टॉक आया 3,70,000। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक में पहला ग्लू
555 का निकालते हैं। बोलो उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढ के रखा है। ब्लू का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक कितना, एवरेज स्टॉक 1 लाख, तो डिवाइड बाय 1 लाख, तो आंसर इज 10 टाइम्स। आंसर कितना आया सर, 10 टाइम्स। अभी ग्लू 777 का ढूंढते हैं, बोला 77 का, तो ग्लू 777 का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,50,000, उनका एवरेज स्टॉक है 3,75,000, सो 7,50,000 डिवाइड बाय 3,75,000, तो आंसर इज 2, तो आंसर इज 2 टाइम्स। अभी बताओ इसका साल भर में कितने बार गुड्स बिक रहा है, 10 बार, इसका साल भर में कितना गुड्स बिक रहा है, 2 टाइम्स, तो कौन सा कंपनी कंपैरेटिवली फास्ट मूविंग है, तो हम लिखेंगे ग्लू 555। तो लिखने का नोट जो उन्होंने बोला है, ग्लू 555 इज फास्ट मूविंग देन ग्लू 777। ग्लू 555 इज फास्ट मूविंग देन ग्लू 777। कितना टाइम फास्ट मूविंग ढूंढना है, तो ये 10 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो इसके कंपैरिजन में ये 5 टाइम्स ज्यादा है। आप अगर इसको इससे डिवाइड करो तो आंसर 5 टाइम। इस साल में 10 बार गुड्स बेचता है, ये साल में 2 बार गुड्स बेचता है, तो इनके कंपैरिजन में इनका कंपनी 5 गुना फास्ट गुड्स बेच रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज कॉल्ड ए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वापस एक बार पूरा रिवीजन, ठीक है, रिलैक्स होके ध्यान से पूरा पूरा का पूरा। चलो फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, आंसर विल बी इन टाइम्स। हमको 2 चीजें चाहिए, पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तीनों लोग देंगे। एवरेज कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये दोनों ढूंढ के रेडी करने का, फॉर्मूला में डालने का, आंसर निकालने का। आंसर टाइम्स में आएगा। 2 कंपनीज का दिया रहेगा, जिसका आंसर ज्यादा आएगा वो फेवरेबल, ये फास्ट मूविंग है लिखने का, या फेवरेबल लिखो, दोनों राइट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 जो पेज नंबर 20 पे है मैंने सॉल्व किया है। अभी फॉर्मूला लिखा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ब्लू का ये ओपनिंग का अमाउंट है, ये परचेज का अमाउंट है, ये क्लोजिंग का अमाउंट है, तो उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10 लाख। ब्लू 77 का ये ओपनिंग है, ये परचेज है, ये क्लोजिंग है, तो उसका आया 7,50,000। ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेडी किया। फिर एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 1,25,000, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 75,000, तो टोटल हो गया 2 लाख डिवाइड बाय 2, आंसर है 1 लाख। 1 लाख ये 10 लाख है, गड़बड़ मत करना, ये 1 लाख है, ठीक है। अभी इसका 437,500 प्लस 3,12,500 डिवाइड बाय 2, तो इसका एवरेज आया 3,75,000। फिर इसको फॉर्मूला में अप्लाई किया, इसको फॉर्मूला में अप्लाई किया, we got the answer as 10 times and what 2 times। तो अभी बताओ ये 10 बार गुड्स बिकता है साल में, ये 2 बार, तो कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, तो ब्लू का इज फास्ट, तो ब्लू 555 इज फास्ट मूविंग देन ब्लू 777। कितना टाइम्स आप चाहो, अगर उन्होंने बोला हाउ मेनी टाइम्स, तो इसको इससे डिवाइड करके देखो, इट इज 5 टाइम्स आएगा, बरोबर ना। ये 10 बार साल में गुड्स बेचते हैं लोग, साल में 2 बार बेचते हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये 5 गुना फास्ट गुड्स बेच रहा है, या 5 गुना ज्यादा गुड्स बेच रहा है, आप जो बोलना चाहो। हमने कौन सा क्वेश्चन कवर किया सर, हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सर्वेश इसका फोटो ले जल्दी से। तो रुको रुको